जब आदमी शांत, स्थिर और प्रेममय होकर के बैठे, जब आपको कुछ पूछना हो या बोलना हो तब अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। अन्यथा अनम्यूट अवस्था में अपने कान को हमारी आवाज की ओर मुखातिब कर दें, उसकी ओर अग्रसर कर दें, जैसे कि हमारी आवाज आपके कानों में उतरती चली जाए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। तो जैसे हमने कल परसों चर्चा किया था, नहीं, षोडशी के संदर्भ में, षोडशी महाविद्या, extreme knowledge of beauty, extreme knowledge of creation, extreme knowledge of passion, extreme knowledge of eternal love, and extreme knowledge of caring, है ना। तो ये सारे के सारे चीज हमने सोच सुनी। सोडसी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को डिस्ट्रॉय कर, और जब भी सोडसी देखती है तो हाईएस्ट पावर के साथ उसके अंदर एग्जिस्टिंग इटर्नल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा ही क्वालिटी, ऐसा ही क्वालिटीज हमारे अंदर भी है। हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के तहत गुजरते हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा अच्छा नहीं वैसा अच्छा नहीं। लेकिन दुनिया का हर एक चीज अच्छा। अगर हम आपको पूछें टॉयलेट अच्छा है कि बुरा है, क्या जवाब देंगे? लैट्रिन जो है अच्छा या बुरा? है ना। तो क्या जवाब देंगे हम, अच्छा या बुरा? अच्छा। क्यों भाई, उनकी शरीर की गंदगी निकल रहा है। शरीर की गंदगी निकल रहा है, तो गंदी गंदगी निकलना अच्छा है, लेकिन टॉयलेट एज ऑब्जेक्ट वो कैसे? वो गंदा है, बदबूदार है। गंदा है, बदबूदार, है ना। अगर तुम सुअर से जाके पूछो कि ये टॉयलेट अच्छा कि बुरा, तो सुअर क्या वो जवाब देगा? अच्छा है क्योंकि वो उसे खा रहा है। हाँ, समझ में आ रही है बात। तो दुनिया की कोई भी चीज खराब नहीं, अच्छा, यही सोर्सी बता। हर एक चीज का सौंदर्य है। आपके लिए उसका टॉयलेट का सौंदर्य ये था कि आपके शरीर से इम्प्योरिटीज बाहर, और उसके लिए, सुअर के लिए, वो उसका भोज्य, सबसे प्रिय भोज्य बन गया। वो पूरा दिन उसी में लटपट रहता है, वही को खाता है, उसी में नहाता है, उसी में कूदता है, उसी में खेलता है ना। तो उसके लिए तो स्वर्ग से भी सुंदर। ये पॉइंट। तो दुनिया की हर एक चीज जो हम देखते हैं, वो हर एक चीज सुंदर है, हर एक पदार्थ सुंदर है। क्यों सुंदर है?
क्योंकि वो शिवोमय, उसके अंदर चेतना, और जो भी चीज चेतना में है वो सौंदर्य में। समझ रहे हैं बात? जितने भी चीज चेतना में है वो सौंदर्य में। हमारी दुर्गा सप्तशती में भी देवी कहती है कि मैं ही विद्या हूँ, मैं ही अविद्या हूँ, है ना। मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही अलक्ष्मी हूँ। तो दुनिया का हर एक चीज, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, ऐसा सब कुछ में देवी एग्जिस्ट करती। और इसको समझने के लिए हमको कुछ बातों को, कुछ अनुभूति को, कुछ एक्सपीरियंस को समझना पड़ता है। हमने जैसे आपको बताया कि श्री विद्या एक्सट्रीम विद्या है। क्यों है? कि इसके साथ पांचों महादेव, पांचों महादेव के साथ साथ इसके अंदर नौ देवियां, नौ महाविद्या भी एग्जिस्ट कर। तो सिर्फ एक ये महाविद्या, षोडशी महाविद्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 9 महाविद्या, इसमें नौवो हैं, है ना। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, है ना। उसके बाद कमला, ये सारे सारे के सारे इसी में एग्जिस्ट कर। हमारा विजडम कहता है कि शिव, शिव दो नहीं, एक ही महाशिव, है ना। यानी कि विदाउट शिव शक्ति कैन नॉट एग्जिस्ट एंड एक्सप्लोर। बिना शिव के शक्ति ना ही एग्जिस्ट कर सकती है और ना ही एक्सप्लोर हो सकती है। जिस जिस चीज में शिव तत्व है वहां शक्ति होती। और शिव तत्व का मतलब है जागृत होने से, चेतना होने से, आपका होना। तो दुनिया के जितने भी पदार्थ जिसमें चेतना नहीं, उसमें शिव तत्व नहीं। शिव तत्व है तो चेतना, और चेतना है तो शक्ति, है ना। बड़ी अद्भुत बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस शिव तत्व की वजह से ये सारी शक्तियां उद्भव करती हैं, ठीक है? और इस सारी शक्तियों का केंद्र स्थान, सेंट्रल पॉइंट षोडशी है। बड़ी अद्भुत। तो ये जो षोडशी प्रक्रिया है, ये बड़ा अलग तरह का है। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। एक विद्या के रूप में, जिसमें मंत्र होती है, और एक यंत्र के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तब दोनों तरीके में से बौद्ध तरीका यूज कर सकते हैं, या आइदर वन से भी आपका जीवन में उत्थान हो सकता है ना। ये बहुत ही अद्भुत बात है। अगर हम शिव संहिता को देखते हैं, या शिव से ओरिएंटेड ऐसे इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इस पूरे यूनिवर्स को डिजाइन करने के लिए शिव ने 64 चक्र को डिजाइन किया। हमारे शरीर में 64 चक्र। अगर आपने किसी ने भी रेकी किया होगा तो हम उस 64 एक्टिव पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, है ना।
तो 64 चक्र जो है बड़ा ही अद्भुत, और उस 64 चक्र के लिए 64 मंत्र और 64 यंत्र भी दिए। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के लिए, शिवा के लिए सबसे बेहतरीन चक्र का निर्माण किया, क्योंकि वो चक्र सबसे सुप्रीम चक्र है, और जिस चक्र के द्वारा तमाम इस दुनिया की सारी चीजें प्रशस्त होती, डिजाइन होती हैं, डेवलप होती हैं, एक्सप्लोर होती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये चक्र नहीं होता तो चीजें नामुमकिन है। इसीलिए इस श्री यंत्र को हम लोग यंत्र राज भी करते हैं, किंग ऑफ ऑल यंत्र। और श्री विद्या तंत्र को तंत्र राज कहा गया। अगर आपने श्री विद्या को समझ गए तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूनिवर्स। इस संसार के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये संसार अच्छे तरीके से चले, व्यवस्थित रहे, सारे सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करे, है ना, और एक सुंदर सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये दुनिया आगे बढ़ जाए, सबका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और सबका अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये अनेकता में एकता का गुण। सर, यंत्र तो एक डायग्राम है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? वो बाद में आएगा ना स्पेशल। अभी आप डायग्राम को देख करके समझो कि वो डायग्राम क्या ओके करना सर। है ना। तब तक आप वो डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल, काउंट कर लेना, अभी मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। सारे हमारे फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग जो भी चीज है, या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, वेदांत है, तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण है, उपनिषद, ये सारे के सारे इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम लोगों को देती है। सिर्फ श्री यंत्र की या श्री विद्या की साधना ही एक ऐसी साधना जो इस संसार के लोगों को बैलेंस रख सकते। अगर हम ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री के लोगों को देख, दो भाग में बांट देते हैं, तो हमको लगता है कि ईस्टर्न के लोग ज्यादा आध्यात्मिक हैं, और वो बहुत ज्यादा धन दौलत दुनियादारी के ऊपर विचार नहीं करते, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक ज्यादा, पूजा पाठ दिस दैट में पूरा दिन समय बिताते। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्री में देखें तो पूरा दिन पैसा कमाने में जुटा रहता है आदमी, मोर सांसारिक, आध्यात्मिक। तो जब हम देखते हैं कि ये दोनों ग्रो कर रहा है, तो हमारा ईस्टर्न आध्यात्मिक चीजों में इतना ऊंचा उठ गया, लेकिन डिफिशियंट हो गया सांसारिक चीज। आध्यात्मिक होते हुए भी पैसा, पूंजी, धन, नाम, पदवी, सबके लिए लोग भागने लगे, है ना। इसीलिए इतना संत साधु बड़े बड़े आलीशान बंगला और करोड़ों का रुपया जमा करके रखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक होने के बाद जो डिफिशियंसी थी वो उनको कमजोर कर दिया, और आध्यात्म ड्रॉप होने लग गया, और सांसारिक चीज बढ़ने लग। ऐसा ही हो रहा है वेस्टर्न कंट्री। इतना सांसारिक चीजें आगे बढ़ गई
ना, भौतिक रिक्वायरमेंट के पीछे वहां लोग इतने बढ़ गए कि पत्नी पत्नी नहीं रह गई, पति पति नहीं रह गया, बेटा कौन है, पति बेटी कौन है, कौन कहाँ है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो आध्यात्म जीरो हो गया और भौतिक रिक्वायरमेंट, जो सांसारिक रिक्वायरमेंट है, वो वैल्यूड हो ज्यादा। तो वहां आध्यात्मिकता की कमी हो गई। एक पुरुष पांच पांच छह छह पत्नियां कर रहा है, एक स्त्री के पांच पांच छह छह पति हो रहे हैं, कौन कहाँ कैसे, किसी का कोई ट्रेस नहीं। ऐसा ऐसा कंफ्यूजन। पैसा आ गया, बंगले आ गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन समय लॉस्ट हो गया, लव लॉस्ट हो गया। हाँ? तो अब उनका परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टि। अब वो लोग पैसा वैसा को छोड़ने लगे, अपने खोए हुए पिता को ढूंढ रहे हैं, माता को ढूंढ रहे हैं, पूजा पाठ पर ध्यान देने लगे, संस्कृत पढ़ने लगे, हमारा ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। हमारे लोगों के पुस्तक लाल कवर में बंद करके रखे, लेकिन वही विदेशी उस कवर से हटाता है और उसको पढ़ाई करता है, मेहनत कर। अब देखो, अगर हम वेद की बात करें तो उसका ट्रांसलेशन कौन? मैक्स मूलर। हिंदुस्तान में क्या विद्वता की कमी थी? अंग्रेजी विद्वान ने उसको ट्रांसलेट किया। बिना अध्यात्म का व्यक्ति आध्यात्मिकता को एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे हो सकता है वो चीज? है ना? वो काम कैसे बन सकता सुसम? तो आज हम अंग्रेजी में मैक्स मूलर का वेद पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हम वेदज्ञ हो गए, वेद को जान गए। वो बंदा ने उसको लिखा जो अध्यात्म को ABCD नहीं जानता। वो अपने आत्मा के अनुरूप है ही नहीं, दिमाग के अनुरूप। तो आत्मा की बात दिमाग से कैसे लिख सकता है, क्योंकि दिमाग तो आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये मुश्किल पैदा हो गई। तो ऐसा ही प्रोग्राम श्री विद्या का, कि अगर हम इस विजडम को जानते हैं, अगर हम इसकी आराधना करते हैं, इस विद्या को अपने जीवन में एक्सप्लोर करते हैं, तो बड़ी अद्भुत बात हो जाती है कि हम अपने जीवन के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू को बैलेंस कर सकते। संसार में उतना ही संसारिक, आध्यात्म में उतना ही आध्यात्म। है इहम और परम, ये दोनों रिसोर्सेस डिजाइंड हो जाए। इहम मतलब भौतिक, परम मतलब आध्यात्मिक, इहम मतलब यह, परम मतलब सुप्रीम। तो जो सुप्रीम है वो आध्यात्मिक है, जो इहम है, जो भौतिक है, नश्वर है, खत्म होने वाला चीज। इस दोनों के बीच में बैलेंस सिखा दे कि आप जितना आध्यात्मिक उतना ही सांसारिक। आपको श्री विद्या का पूजा अर्चना में सूट पैंट पहनने से परेशानी नहीं, या हमारी तरह धोती और चद्दर ओढ़ने से भी परेशानी नहीं। इन बोथ द वे यू विल लीड बैलेंस्ड लाइफ। आपका सांसारिक एवोल्यूएशन ऑन द बेस ऑफ आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग से हो। जब आपके आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग या विद्या आपको गाइड कर, तो फिर आप सांसारिक चीजों को उसी का सत्ता मान करके महसूस करते हुए जीवन को आगे बढ़ा। कन कन में भगवान है,
ऐसे हमने बचपन में एक फिल्म देखा था, कन कन में भगवान, बहुत ओल्ड मूवी। अब सोचिए, मैं 4 साल का था तब ये फिल्म देखा था, जयपुर में देखा था ये फिल्म, है ना? उस समय में हमारे कोमल मनोभाव के ऊपर ये बात आ गई थी, भगवान को तो देख नहीं सकते लेकिन सब में भगवान है और सब भगवान ही है। ये भाव आ, उस भाव की अनुभूति बहुत देर के बाद आई, कि मुझे लगने लगा कि मैं ही सब में हूं। जब ये अनुभूति आई तो मुझे लगा कि अरे, जब मैं सब में हो सकता हूं तो सब मुझ में क्यों नहीं? दुनिया की हर एक चीज में मैं ही हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपको कौन सी चीज बुरी लगती, कौन सी चीज अच्छी लगती, किस चीज से आप अपमानित होते हैं, किस चीज से आपके भावना को ठेस पहुंचती। कम से कम आप तो दूसरों के साथ ऐसा नहीं करें कि दूसरा कोई दूसरा नहीं, वो भी आप ही हैं। तो जब आपको किसी चीज से हर्ट होती है तो उसी बात से तो दूसरों को भी हर्ट हो सकती है। तो इसीलिए आपका कोई भी ऐसा कर्तव्य, कोई भी ऐसी वाणी ना होनी चाहिए जिससे कि आप दूसरे को हर्ट करें। कोई भी ऐसी वाणी नहीं हो जिससे कि उनके आत्मसम्मान को, उसके मोरालिटी को आप नीचा दिखा। कोई भी ऐसे दृष्टव्य नहीं हो, दृष्टांत नहीं हो जिसमें उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन लगे। ऐसी बातें नहीं करनी। और जब हम ऐसी बातें नहीं करते हैं तो सोच सी हमारे अंदर जागृत हो जाती, उनका आविर्भाव हो जाता है हमारे में। तब हमारा आत्मा कह जाता है, बहुआयाम, मैं ही सब हूं, है ना? ये बातें। तो इसीलिए जब भी हम श्री विद्या की आराधना करते हैं या श्री यंत्र का पूजन करते हैं, तो उस समय तो आपको इस आचरण का ध्यान रखना ही चाहिए कि जो चीज आपको तकलीफ पहुंचा रही है, एटलीस्ट वो काम तो आप दूसरे के लिए ना, कोई भी चीज जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, जिससे आप हर्ट होते हैं, जिससे आप परेशान होते हैं, कमजोर होते हैं, कम से कम दूसरे के लिए तो वो काम नहीं करना चाहिए। है ना? समझ में आ रही है बात? हम्म। वेरी नाइस। आपको पता है, सबसे पहले त्रेता युग में, अरे सत्य युग में श्री विद्या का ज्ञान किसके द्वारा दी गई थी? भगवान है ग्रीव। पता क्या है ग्रीव? घोड़े वाला चेहरा, मतलब मुख, गला, गला से Okay. जो घोड़ा, ग्रीवा, घोड़े जैसा, Yes, I agree. है ना? है ग्रीव। हाँ Horse face. हाँ। है ग्रीव की पूजा करने से, विद्या उसको आवाहन करने से, तो वो घोड़े की तरह सशक्त
और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाते हैं। तो बच्चे लक्ष्य विहीन नहीं, इसीलिए है ग्रीव, है ना। तो है ग्रीव ने क्या किया था? सबसे पहले सतयुग में ट्रेनिंग दिया था, किसको? महर्षि अगस्त को और उनकी पत्नी लोपाम को, सतयुग में। लेकिन उस समय की आराधना और समझ थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है ग्रीव के समय। लेकिन षोडशी को डिजाइन करके और स्पेसिफिकली षोडशी के बारे में ज्ञान देना और उसको किस तरह से अपने जीवन में उतारना, ये किया, ये कला हमको सबसे पहले है ग्रीव से प्राप्त होती। उसके बाद भगवान परशुराम दूसरा देने वाले थे इस ज्ञान को देने के लिए, है ना, त्रेता युग में। लेकिन सतयुग में ये पूर्ण वैदिक रूप से इसका जानकारी आदमी, लोग अनुभव करते। वैदिक प्रक्रिया थी जो है ग्रीव ने दिया था। त्रेता युग में जो दिए वो भगवान परशुराम जी दिए। परशुराम जी दिए नहीं, इनफैक्ट आपने दत्तात्रेय का नाम सुना। दत्तात्रेय कौन है? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, उनका वो स्वरूप। तो दत्तात्रेय जी ने षोडशी विद्या परशुराम को सिखा। ये दूसरा प्रोग्राम था, ये त्रेता युग में था। और उसके बाद तो फिर परशुराम जी ने बहुत सारे शिष्यों को ये ट्रेनिंग दी। इसीलिए उस प्रोग्राम को परशुराम कल्प सूत्र कहा जाता है। और ये एक ग्रंथ है जिसको आप निकाल सकते हैं, और उसमें श्री विद्या साधना का एक डिफरेंट प्रोग्राम आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। फिर उसके बाद दोनों तरह की जो विद्या है, जो हैग्रीव के द्वारा दी गई और जो दत्तात्रेय की, ऑलमोस्ट सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी सी पूजा विधि और आधार जो है उसमें अंतर। इस युग के बाद ना त्रेता युग आया, और त्रेता युग में जो कार्यक्रम था तो वैदिक नहीं। त्रेता युग में ज्यादा से ज्यादा काम किसके द्वारा हो रहा था? हाँ, 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 पूजा पाठ, ठीक है। पुराण से पहले का जो कार्यक्रम, पुराण से पहले क्या था? वेद और पुराण के बीच का उपनिषद, है ना। तो पहले वेद आया, फिर उपनिषद आया। उपनिषद मंत्र के साथ कर्म कांड का संयोजन, है ना, कि उस मंत्र को आप हाउ टू ब्रिंग इन प्रैक्टिस, एंड कैसे उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति को आप डिजाइन कर सकते, ये है ना।
तो इस तरह से बड़ा ही तरह तरह के मंत्र डिजाइन किए गए, प्रयोग में लाए गए, इफेक्ट देखे गए और फिर आम जनताओं को दिया गया। बड़ा अद्भुत बात है, सबसे बड़ा 28 अक्षरों का मंत्र है षोडशी मंत्र। इसमें 28 अक्षर हैं। इतना यूनिक है, नाम इतना याद करने के बाद भी बड़ा मुश्किल। एक दो पैराग्राफ जैसा मंत्र है ये सबसे बड़ा मंत्र। अब इस 28 अक्षरों के मंत्र में अगर हम ओम लगा दें और लास्ट में नमः लगा दें तो 28 दो 30, 30 अक्षर वाला मंत्र बन जाता है और इसको महाषोडशी मंत्र का। फिर ये क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर से डिजाइन होकर के काम। इसमें 28 अक्षर है, लेकिन इस मंत्र को क्या बोलते हैं, षोडशाक्षरी, यानी कि 16 अक्षर वाला मंत्र। इसमें से बहुत ऐसा है, इसमें कहीं 4 5 6, फिर 5, फिर 6, फिर 4, इतने बीज का कॉम्बिनेशन है, ये लाइंस है। जितनी रेखाएं हैं उतना बीज मंत्र। इतना भी नहीं, ये रेखाएं तो एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशंस के अंदर वो रेखाएं एक दूसरे से आपस में क्रॉस करती, तो जहां क्रॉस करती हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को, उस बिंदु को मर्म बोलते हैं, है ना। और दोनों क्रॉस करके एक आकृति बनाता है, उसको डमरू बोलते हैं। ऐसे जब क्रॉस करेगा तो ये पार्ट और ये पार्ट डमरू बना देता है, डमरू बना देता है ना। फिर उसके साइड में बाहर उसको जो साइड्स हैं वो सपोर्टिंग सिस्टम बन जाए, सपोर्टिंग एनर्जी बन जाए। इस तरह से काम हमारा बन जाए। अगर हम षोडशी मंत्र को देखें तो सबसे पहले षोडशी तो पूर्ण रूप से शिव ही है, तो इसीलिए इनका एक अक्षर का मंत्र हम ओम कहते हैं, ओम बोलते हैं, ये एक अक्षर का। फिर इनका सबसे प्रचलित मंत्र जो है ग्रीव ने भी दिया था और दत्तात्रेय देव जी ने भी ये मंत्र दिया। ये मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौः। हम्म। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौः। क्या है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौः। ये 5 अक्षर वाला। फिर है ह्रीम श्रीम ह्रीम, ये तीसरा अक्षर वाला मंत्र, थोड़ा सा इजी कर दिया चेला सबके। श्रीम 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 ह्रीम श्रीम।
तो इस मंत्र को अगर हम देखते हैं कि 8 सिलेबल्स में बांट देते हैं। तो पहला वाला ओम, दूसरा वाला श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौम, तीसरा वाला ह्रीम श्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम। फिर चौथा वाला, ये बड़ा अलग है, क ए ई ला ह्रीम, क ए ई ला ह्रीम, ह स क ह ला ह्रीम, स क ल ह्रीम। फिर उसके बाद है सोम, ऐम, क्लीम, ह्रीम, श्रीम। जो दूसरा वाला मंत्र था उसका रिवर्स, उसको उल्टा कर देते हैं। और फिर नमः नमः। तो यानी कि ये पूरा 28 मंत्र जो है तो इस तरह से है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौ, ओम ह्रीम श्रीम कायल ह्रीम हसकहल ह्रीम सकल ह्रीम सौ ऐं क्लीं ह्रीं नमः। ऐसा। तो ये जो 28 मंत्र था, 30 अक्षर वाला महा मंत्र बन जाता है। लेकिन इसका हर एक सिलेबल्स का मंत्र भी मंत्र है। आप ऐम ह्रीम श्रीम भी पढ़ सकते हैं, है ना। आप ओम ह्रीम क्लीम ऐम सौम भी बोल सकते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, इसके अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग। जब हम इस मंत्र का महत्व और अर्थ समझते हैं तो फिर ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र बन जाता है हमारे जीवन में, है ना। तो जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं कि ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ओम ऐम सौ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौ, तो पहला मंत्र में इस मंत्र के पहला लाइन जो हम कहें तो उसके अंदर हमारा 3 बीज मंत्र आता, श्री बीज पहला, फिर दूसरा आता है माया बीज, और फिर काम बीज। श्रीम श्री बीज, ह्रीम माया बीज, क्लीम काम बीज। तो काम का मतलब ही होता है कि दुनिया की तमाम, माया बीज का मतलब होता है कि ऐसा तेज, इतना प्रकाश की जीवन के सारे अंधकार को आप दूर करें। अब अपने जीवन के अविद्या से विद्या में। और सुप्रीम श्रीम का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के सुप्रीम सेल्फ को रियलाइज करें। ये बात होती है। किसी भी मंत्र की जो शुरुआत है वो ओम से ही होनी चाहिए। बिना ओम का मंत्र
एक्शन में नहीं आता, इनएक्टिव रहता है ना। एक तंत्र बुक है जिसको बोलते हैं कुलारव तंत्र। इस किताब के अंदर ऐसा बताया गया है कि अगर आप किसी भी मंत्र को ओम के साथ नहीं जोड़ें तो फिर तो आपको आपके जन्म में ही अशुद्धता पैदा हो, impurities come in your reincarnation और rebirth, ऐसी समझते हैं। छंदोग उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया कि ओम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म ही है। वेद भी ओम से ही शुरू, और कोई भी मंत्र वेदोमय है। सारे के सारे मंत्र वेद से डिजाइन हुए, संहिता से। वो मंत्र का संग्रह है वेद, है ना? वेदों में तो बिना ओम का कोई भी चीज प्रभावशाली नहीं है, वो खत्म हो गया। अगर आप ओम लगा के मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो वो मंत्र ही निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव होता सर एक क्वेश्चन था, नमः भी लगाना पड़ेगा क्या लास्ट है में? ना। नमः भी लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों मतलब ओम भी लगाना है और नमः भी लगाना है, अदरवाइज वो पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सिर्फ ओम लगाना इम्पोर्टेंट, थैंक यू नमः नहीं लगा सकते। नमः का अलग रूल है, सर। नमः अलग है, स्वाहा अलग है ना। ठीक है सर। हट अलग सर है। हम हाँ, सर हमने काली माँ का एक एक वर्ड का मंत्र भी बोला था, उसमें तो ओम नहीं लगाया हमने। काली माता के उस मंत्र को आपने सुना नहीं, समझा नहीं। वो बताया कि ये ओम ही है। काली भी आदि है, और काली के लिए जो उत्पन्न वाइब्रेशंस हैं वो प्रणव है। वो प्रणव मंत्र कहाया जा सकता, कहलाया जाता है ना। समझ में आ गई बात? तो आपको वो बात भी याद करना पड़ेगा ना कि उस समय क्या बताया गया। तो फिर अच्छा रहेगा, जी सर। है ना। अब देखो, तुमको किसी भी मंत्र में ओम क्यों लगा, इसके लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तुम अपने बॉडी में ले। तुमको पता है कि हमारे मूलाधार का बीज मंत्र क्या है? लम है। उसके चारों साइड कुछ अक्षर है। क्या क्या अक्षर हैं? उससे सब मंत्र बनता है। फिर स्वादिष्ठान का बीज मंत्र क्या है? वम है। उसके चारों साइड कुछ अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। वो सारे एक एक मंत्र को जन्म दे रहे। मणिपुरा का रम है, अनाहता का यम है, विशुद्धि का हम है। लेकिन आपके आज्ञा चक्र के बीच का बीज मंत्र क्या है? ओ। तो ये ओम जो है, इसी से आपका मूलाधार जुड़ा है, इसी से आपका स्वादिष्ठान जुड़ा है, इसी से आपका मणिपुरा जुड़ा है, इसी से आपका अनहता जुड़ा है, इसी से आपका विशुद्धि जुड़ा है, और इसी से आपका सहस्त्रहार जुड़ा है। इट्स अ संगम, मर्जिंग पॉइंट। सारी हीरा पिंगला सुषुम्ना इसी जगह में आके एक हो जाए, मर्ज हो। अगर हमको मूलाधार को जागृत करना है तो आज्ञा चक्र से मूलाधार को एक्टिव करने के लिए हमको ओम लम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो फिर लम बीज ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जैसे 2 रेडियो स्टेशन एक ही फ्रीक्वेंसी में ऑन कर दीजिए,
तो क्या होगा, जो साउंड होगा वो लाउड साउंड है, मॉड्यूलेटेड साउंड। तो इस तरह ओम की फ्रीक्वेंसी को लम के फ्रीक्वेंसी से मर्ज कर देंगे तो लम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, वो अप लाउडेड हो, है ना, मॉड्यूलेटेड हो जाएगा वो साउंड, ऐसा। फिर ओम को स्वादिष्ठान से जोड़िए, ओम को मणिपुरा से जोड़िए, ओम को अनहता से जोड़िए, ओम को विशुद्धि से जोड़िए। अब विशुद्धि के अंदर में 16 अक्षर है, तो ओम को हर एक 16 अक्षर से जोड़ सकते हैं। और अपने गला के चारों साइड विशुद्धि चक्र के अंदर स्थित सारे पेटल्स को आप महसूस करते हैं, आपके गला के चारों साइड में वो हर एक अक्षर वाइब्रेट करेगा, पल्सेशन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और आप समझ सकते हैं कि कौन सी अक्षर हमारे गला में, कौन सा पेटल्स एक्टिव हो रहा है। समझ रहे पॉइंट? समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसीलिए ओम के बिना कोई भी मंत्र लाइव नहीं है। आपने सुना होगा कि कलयुग आने के समय कि लोगों के अंदर से इस मंत्र के पावर को छीन लिया गया और कहा गया कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करने से उनके जीवन में कल्याण। तो उन्होंने सारे मंत्रों को कीलक कर दिया, क्योंकि कलयुग के अंदर में आदमी का जो मस्तिष्क है प्योर नहीं। अगर मंत्र लाइव हो जाएगा तो आदमी तो बहुत नुकसान पहुंचा देगा लोग। कोई भी मनुष्य एक दूसरे का सपोर्टिव और प्रमोटिव नेचर का नहीं है। सभी एक दूसरे के टांग खींचने में है, नुकसान, क्योंकि कलयुग है। पत्नी पत्नी का नहीं है, बाप बेटी का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, पति पत्नी का नहीं, कलयुग, है ना। पैसे के लिए एक पति को छोड़ दिया, दूसरे से शादी कर, कलयुग। तो ये जो समस्या कलयुग का है, तो इसमें व्यवस्था, अगर आप लाइव हैं, आपके अंदर में रोशनी जल रही है, आपको विद्या आ रही है, तो ये कलयुग के तत्व से तो आप बचेंगे, है ना। समझ रहे हैं बात? कली और काली में थोड़ा ही अंतर, सिर्फ आकार का अंतर। आकार हट जाने की वजह से कली इतना निगेटिव हो जाता है कि अपनी पॉजिटिविटी को लॉस कर, नो पॉजिटिव। और इसीलिए तुलसीदास जी भी बोले कि इस दुनिया में स्वार्थ लागी करे सब, दिखावा है प्रेम, इटरनल लव में कोई है ही नहीं। तो ये झंझट बहुत बड़ा झंझट। तो जब आप अपने चेतना से संवेदित होते हैं, पल्सन पल्स क्या होता है, पल्सेशन आपके हृदय में होता है, उससे जो वाइब्रेशंस ओम का प्रोड्यूस होता है, उस ओम के वाइब्रेशंस को आप किसी भी मंत्र के अंदर लगाएंगे तो फिर आपका प्रोग्राम, वो मंत्र एक्टिव, जैसे गायत्री मंत्र। अगर आप सीधे पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र को पढ़े, ये किलक है। इसको कितना भी जाप करते रहेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, है ना। घसते घसते चिकन मतलब स्मूथ बन जाए, लेकिन पैदा नहीं। पैदा होने के लिए उसको 3 सिलेबस में बांटा गया इस मंत्र को।
उसको फिक्स कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया, उसको एक्टिव करने के लिए उसको किलक मंत्र का अभिमंत्रित करना होता है, उसको तोड़ना होता है। और किलक करने के लिए उसके अंदर जो बॉन्डेज लग गया है उसको रिलीज करने के लिए ओम को डिफरेंट जगह में ऐड करना, तब वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए सारे मंत्र बड़ा यूनिक हैं। और उस मंत्र का उपयोग कैसे करना है, उसके एक्टिव फोर्स को कैसे एक्टिव रखना है, ये आपका गुरु जान आपके। अगर वो आपसे बहुत प्रसन्न है तो फिर वो आपके अंदर में वो मंत्र को उजागर करे या आपको बताएगा। है ना? ओम भूर्भुवः स्वः, फिर ओम लगाना, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर ओम लगा, धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम। ऐसा भी जब हम गायत्री का जप करेंगे या अपने मन के अंदर उच्चारण करेंगे तो ये एक्टिव गायत्री है। नॉर्मल गायत्री को आप 1,00,000 बार भी जप करेंगे और इसको 11 बार भी जप करेंगे तो दोनों बराबर, है ना? लेकिन इसको असली गुरु ही बताएगा, और वो गुरु कहाँ? हृदय में, है ना? पर एक चीज है इसमें, अगर यदि हम हर समय ओम भू ओम भुआ ओम स्वहा ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। इसमें तो आप दो शस्त्र को एक साथ ही जोड़ दिए म्यान में, है ना? एक म्यान में एक ही तलवार अटे, आपने एक में दो तलवार डाल। सावित्री भी वही पवित्र। है ना? जो सावित्री है वही गायत्री है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो सावित्री मंत्र जो है वो हमारे सप्तलोक को डिजाइन कर, 7 लोग हमसे ऊपर और 7 लोग हमसे नीचे, धरातल से नीचे, पाताल सुतातल तलातल पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे ही सप्तलोक धरातल से ऊपर, भूलोक है, भूवर लोक है, महलोक है, जनालोक है, सपालोक। और लास्ट में हम सत्यम के पास पहुंचते हैं, सबसे हाईएस्ट, ओम सत्यम। और सत्यम कौन है? माँ सदाशिव। सदाशिव। बस यही बात हम पहुंच गए। धन्यवाद सर। तो इसीलिए ये सब तो आपका शस्त्र है, इसका उपयोग सही से होना चाहिए, ना कि दिक्कत से होनी चाहिए, है ना? तो ये सारे के सारे बीज मंत्र को हमको समझना होता है। और जब हम समझते हैं तो हमारा बात इजी हो जाता है, आराम से हो जाता है ना? जैसे ह्रीम ह्रीम, क्लिम क्लिम, एम एम, कहीं क्रीम है कहीं त्रिम है, ये सब के अर्थ हैं, अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग को जब हम रियलाइज करते हैं तो फिर और अच्छा लगता
अगर कोई भी चीज का आप अर्थ समझते हैं तो फिर मजा आ जाता है ना उस चीज को करने में, एक्शन में लाने में। इसीलिए किसी भी मंत्र को समझने के लिए उसके अर्थ को समझना है ना। समझ रहे हैं बात। इसीलिए मंत्र को समझना है, और मंत्र किस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन। आप कैसे समझाऊं आप, जैसे ये गिलास, इसमें किसी चीज से ठोकेंगे तो इसकी आवाज दूसरी। अगर इसी गिलास का एक हम कटोरा बना दें और उसको ठोकें, उसका अलग हो। अगर इसी गिलास का हम एक गोला बना दें, उसको ठोकें, उससे आवाज अलग। इसी गिलास का हम एक छड़ बना दें, रॉड बना दें, उसको ठोकें तो आवाज अलग। समझ रहे हैं बात। तो हर एक स्ट्रक्चर एक अपनी वाइब्रेशंस पैदा करती है, और वो वाइब्रेशन पावर है, शक्ति है। समझ गए। ये चीज हमको समझना है। ये समझने से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छा अच्छा होगा। सर आप सर कब वहाँ पे क्लास के लिए बुलाएंगे कभी कुछ, क्योंकि ये तो समझना बहुत जरूरी है। हाँ कभी एक बार आपके पास आकर के समझूंगा, वो अच्छा रहेगा सर। हाँ सर हाँ। तो कौन से दिन ठीक रहता है सर आपके लिए, रविवार, सोमवार, कब? ये तो देखना पड़ेगा, ये चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बार मैं आकर के फिर आपसे पूछूंगा, फिर उस समय आऊंगा बाद में कभी, हम्म। 2 दिन बाद। क्योंकि सर मैं बहुत 2 साल से कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या त्रुटि क्या है क्या नहीं। मैं तो बुक से देख करके कर रहा हूँ एक्चुअली, हम्म। तो थोड़ा समझना था सर। समझ रहे हैं बात। ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है, और बड़ा यूनिक और अद्भुत बात समझ में आ रही है। तो जब हम इस मंत्र को समझेंगे, तो आपने देखा कि इस मंत्र का पहला पंक्ति शुरू होता है ओम से, दूसरा पंक्ति शुरू होता है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सौ। ये 5 बीज है। इस 5 बीज से पूरा ब्रह्मांड डिजाइन है, क्योंकि ये पांचों बीज 5 महादेव को एक्सप्लेन कर रहा है, उनके हर एक स्वरूप को, है ना। फिर उसके बाद 3 बीज हैं, ओम ह्रीम श्रीम। फिर उसके बाद 5 बीज हैं, का ए ई ला ह्रीम। फिर उसके बाद ह्रीम से शुरू करते हैं, ह्रीम हसा का हा ला ह्रीम। तो है 5 ही, लेकिन ह्रीम से इसको शुरू करते हैं तो ये छठा हो जाता है, 6 भी। फिर सा का ला हा ह्रीम, सा का ला ह्रीम। ये 4 बीज है। फिर सातवां में है सौम एम क्लीम ह्रीम श्रीम। ये 5 बीज। फिर इसके बाद हमारा 8वां है नमः। तो इसको महाषोडशी महामंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। टोटल 28 बीज हैं, है ना, जिसके 8 सिलेबल्स हैं। उच्चारण में ओम है, श्रीम ह्रीम क्लीम आम सौ,
फिर ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम। फिर दूसरा जो है जनरली बहुत सारे किताब में, इसके बाद ह सा क ह ल ह्रीम, लेकिन उसके उच्चारण के लिए आप ह्रीम के बाद ह्रीम ह सा क ह सा क ह ल ह्रीम, ये 6 अक्षर का। फिर सा क ल ह्रीम, ये 4 अक्षर हो गए। फिर सोम एम क्लीम ह्रीम श्रीम, ये भी 5 बीज हो गया। क्लीम ह्रीम श्रीम सोम एंड एम। फिर हमारा 8वां हो गया नमः। तो इस तरह से 28, जिसमें 26 हैं, है ना। 5 3 8 5 13, 13 6 19, 19 4 23 5 28, टोटल 28 बीज बन जाते हैं। अब इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप, इसके लिए बहुत तरह का प्रयोजन है ना। संकल्प करना होता है, न्यास करना होता है, न्यास करने के बाद फिर हम मंत्र को, मंत्र न्यास में बहुत तरह के न्यास हैं, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। सब नहीं फॉलो अप करके सीधा मंत्र करने बैठ जाए तो कैसा होता है सर? आसन लेके सुबह सुबह अपना शुरू कर दिया, ये सब नहीं करके खाली मंत्र ठीक से करेंगे बस, इतना भी नहीं हो सकता सर? उससे फल नहीं मिलेगा? सर, आप एक बंदूक ले ली और उसमें गोली भरा, तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे कि नहीं? नहीं। आपको प्रिपेयर करना होगा पात्रता को। जब आप पात्रता मेंटेन करेंगे तो आप उस मंत्र के पावर को बेयर करने के योग्य बनेंगे, क्योंकि ये तो कुछ बाहर से आएगा नहीं, आपके अंदर से जागृत हो। नहीं। और जब जागृत हो तो वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए, आपको बीमार नहीं करे, है ना। पर सर उसमें बहुत टाइम चला जाता है ना, वो आसन और वो सब कर करके न्यास वो सब। 1 मिनट में हो जाता है, कुछ करना थोड़े होता है। जिस मंत्र को पढ़ेंगे उसी मंत्र से अपने शरीर को फिक्स कर देंगे। माथा को छुएंगे, हृदय को छुएंगे, ब्रेन के इस पार्ट को छुएंगे, टिक टिक जो रहा है उसको छुएंगे। तो ये सब प्रोग्राम रहता है। सर इसका सर एक आप अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पे सर, जिससे हम सब देख पाए उसे। हाँ सर, वो कर देंगे। ऐसे करने से सर बहुत बढ़िया होगा सर। हम्म। त्रिलोक मोहन कवचन है, ये भी है इसमें। हाँ, त्रिलोक के मोहन कवचन। ओहो, वो सारा चीज है भाई, कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं, सब है। जी। अब ये तो अभी हमने एक ही सिस्टम समझा है, मंत्र को समझा है, जो कि 30 अक्षर वाला मंत्र। अब इस 30 अक्षर के मंत्र को मन में आना, और फिर इसको पंचदक्षा, क्या बोलते हैं, पंचदक्षाक्षरी, हाँ, 15 वाला भी है। 15 वाला में ओम सब नहीं लगा हुआ है, कई लहरीम हसका लहरीम सका लहरीम, ऐसा ये मंत्र। क्या चीज? हम्म।
तो ये मंत्र को साधन में लाना, अपने अंदर जागृत करना, और उसको कैसे कर सकते हैं, तो वो श्री चक्र के द्वारा होता है। और श्री चक्र क्या है? वो हमारा शरीर ही है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी इज श्री चक्रा। हमारे शरीर का ज्यामितीय तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है या स्ट्रक्चर है, वो श्री यंत्र है। जैसे आपको हम कहेंगे कि देवी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप क्या बनाते हैं? डाउनवर्ड ट्रायंगल। अगर हम आपको पीछे पूछेंगे कि शिव का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड। अगर हम आपको पूछेंगे कि पृथ्वी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्क्वायर। अगर हम पूछेंगे कि पानी का क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मून, क्रेसेंट मून की तरह, बल अर्ध चंद्राकार स्ट्रक्चर। जहां भी अर्ध चंद्राकार दिखते हैं तो वहां पानी संबोधित है ना। समझ आ रही है बात? उसी तरह हमारा फायर का अलग, हमारे वायु का अलग रिप्रेजेंटेशन, हमारे आकाश तत्व का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग। उसी तरह हमारे इस शरीर का रिप्रेजेंटेशन श्री चक्र है ना। तो श्री चक्र में 9 लेयर्स, उसी हमारे भी अंदर में 9 लेयर्स, और एक एक लेयर्स एक एक आवरण को बिलोंग करता है। यानी कि हमारे बॉडी के 9 लेयर्स आवरण, और एक एक एरिया, पार्ट, क्वालिटीज सबको एक्सप्लेन करता है, बताता है ना। तो सबसे पहला आवरण जो है वो है बिंदु, जिसको महाबिंदु का। ये बिंदु का जगह कहाँ है पता है? ब्रह्मांड में, सहस्त्रहार चक्रा के एग्जैक्ट डॉट में, सेंटर। इस बिंदु को ही महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। कामेश्वर कामेश्वरी का मर्जिंग पॉइंट कहते हैं। और इस संसार का मूल योनि और शिव का रिप्रेजेंटेशन करते। हम लोग मंदिर में शिव और योनि का, शिवलिंग और योनि का देखते हैं ना, सिंबल, है ना। ये शिव और शक्ति का मर्जिंग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। हम मंदिर में महादेव की जो आकृति को देखते हैं, वही आकृति हमारे इसके अंदर में एग्जिस्ट करती है। एक ट्रायंगल और उसके अंदर डॉट। ट्रायंगल रिप्रेजेंट योनि और डॉट रिप्रेजेंट लिंगम। तो शिव एंड शक्ति का कॉम्बिनेशन। जहां भी हम पूजा पाठ करते हैं, ट्रायंगल में अगर डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने शिव और शक्ति को एकत्रित कर दी, मर्ज कर, और उससे शक्ति पैदा हो। सर डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल एंड डॉट। हाँ, अगर आप डाउनवर्ड ट्रायंगल में एक अपवर्ड ट्रायंगल से इंटरसेक्ट कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो अपवर्ड वाला शिव होता है, डाउनवर्ड वाला शक्ति होता है। ये भी कॉम्बिनेशन है ना।
तो बिंदु क्या है? ये मूल कारण रूप है। महात्रिपुर सुंदरी, कामेश्वर कामेश्वरी, और ये इसको ये एक्सप्लेन करता है डॉट। तो जब आप डॉट के पास पहुंच जाते हैं तो वहां से सोर्स ऑफ क्रिएशंस को समझ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर यू हैव कम, आप कहां से आए, व्हाट इज यू, ये सब चीज समझ में आती है। फिर हमारा दूसरा प्रोग्राम है त्रिकोण। इसमें मल्टीपल त्रिकोण है, लेकिन ये त्रिकोण ये त्रिकोण स्पेशल है। एक ही त्रिकोण है जो इस यंत्र के एकदम सेंटर वाले पार्ट में है, जहां बिंदु है और बिंदु कवर्ड बाय त्रिकोण। ये त्रिकोण क्या है? जो इस यूनिवर्स में जो पावर पहली बार एग्जिस्ट की, उस पावर को समझने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन किया गया, यानी कि आप उस आद्या शक्ति को विमर्श, विमर्श का मतलब समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अनुभव करने के लिए जो पावर, और या नहीं तो वहां से जो चीजें प्रोड्यूस हुई, तो वो क्या है? जीव भाव, जिसके अंदर तीन शक्ति पैदा होती है, सब, अर्थ और रूप। ये तीन चीज, शब्द, अर्थ और रूप, ये बड़ा ही ओरिजिनल प्रोग्राम, जिसके रूप है, उसके शब्द हैं और उसके ही अर्थ। जो निराकार है, न उसके शब्द हैं और ना ही उनके रूप हैं और ना ही उनके अर्थ हैं। तो इस संसार में ये तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। क्या बन गया? शब्द, अर्थ और रूप, ये बन। और यही सृष्टि के कारण को पैदा करने की, जो सृष्टि के अंदर जो आत्मा डिजाइन होती है, उसकी ये शक्ति, बड़ा शक्ति हो। इसी के कारण से जीव में अहंकार होता है, मैं की भाव पैदा, मैं बन। और ये जो ट्रायंगल है, त्रिकोण, ये हमारे जीव तत्व का प्रतीक है। हम जीव हैं और हमारा उत्पत्ति जीव के रूप में हुआ है, ना कि परमात्मा के रूप, ना ही आत्मा के रूप, क्योंकि हम शब्द, अर्थ और रूप से डिजाइन। फिर उसके बाद, उस त्रिकोण के बाद में एक और सर्कल डिजाइंड हो रहा है, जिसमें 8 कोना है ना, जिसको स्टार बोलते हैं। ये 8 कोने का भी बड़ा पर्पस है ना। स्टार मतलब 8 ट्रायंगल। हम किससे पूछे कि इसमें पूरे यंत्र में कितना ट्रायंगल है? 54. हाँ, काउंट किया था कितना ट्रायंगल है? 64. बिना काउंट किए हुए क्यों बोल रहे? नहीं नहीं. तो पहले एक त्रिकोण, उसके बाद स्टार में 8 त्रिकोणों का समूह। 43 तो सर. ये कारण शरीर और लिंग शरीर के बीच में भेद है। लिंग शरीर का मतलब ये है
जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ योर बॉडी, द फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ योर, और कारण शरीर है कि आपके बॉडी का विस्तृत स्वरूप, कारण से। तो इस दोनों के बीच में क्या अंतर है ना, इसलिए इसको अष्ट वासु कोना भी बोल, अष्ट वासु, इसके बारे में। फिर इसको 8 डायरेक्शंस भी बोल, अष्ट डायरेक्शंस के बारे में, है ना। उसके बाद हमारे पास बहिर्दशार। बहिर्दशार मतलब 8 के बाद की जो जगह है उसमें 10 त्रिकोण का समय। ये आपके शरीर के अंदर में आपकी जो तन मात्राएं हैं, जो आपका पंच तत्व है, जो आपका कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, इस सब्जेक्ट को डिजाइन करता है बहिर्दशा। बहिर्दशार के बाद एक और ट्रायंगल का डिजाइन है जिसको चतुर्दशार बोलते हैं, जिसमें 14 ट्रायंगल। ये आपके पूरे शरीर की जागृत अवस्था को एक्सप्लेन करता है ना। यानी कि ये जागृत स्थूल शरीर का प्रतीक, उसमें आप पूरा एक्टिव अलाइव बॉडी का। छठा वाला जो जगह है उसको बोलते हैं अष्टदल कमल। एक सर्कल है और उसके ऊपर में 8 दल बना, है ना। ये अष्टदल कमल हमारे जीवन की एग्जिस्टिंग, जीव की एग्जिस्टिंग 8 वासनाएं, उससे जुड़ा इनर डिजायर जिसको आप कह सकते हैं, वो भी। फिर इसके अंदर, इसके बाद 2 और सर्कल है, और उस सर्कल के बाद में 16 पत्ते वाले 16 दल कमल बना हो। ये 16 दल आपके अंदर एग्जिस्टिंग, ये भी 16 तरह के वासनाओं, 16 कलाओं से, 16 श्रृंगार से, 16 शक्तियों से आपको परिपूर्ण करता है, आपकी खूबसूरती का। और ये 16 तरह के आकर्षण का केंद्र स्थल, जहां से आप अट्रैक्शंस कर सकते हैं किसी भी चीज। फिर उसके बाद इस मंदिर के चारों साइड भूपुर है। भूपुर जानते हैं क्या होता है? परिक्रमा। तालाब होता है। हाँ, पुकुर माने तालाब। भूपुर, भूपुर ओ पुकुर। बाउंड्री बाउंड्री है सर, बाउंड्री है। यस, बाउंड्री है, यस, यस, 3 बाउंड्री है, 3। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तीनों बाउंड्री, एक एक बाउंड्री बहुत ही अद्भुत अद्भुत चीजों को एक्सप्लेन कर, हाँ। ना। और उस बाउंड्री में 4 द्वार है। अब किस द्वार से आप उस अंदर में घुसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है ना। वो चारों द्वार जाने वाला कितना सजग है ना। वो चारों द्वार क्या है, आप जानते हैं? आपका अंतर, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार
और मनश, है ना। तो ये इन सारी चीजों से जुड़ी चीज होती है। इसमें सांसारिक चीज, अष्ट सिद्धि का होना, तो कुछ होना, कुछ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। अंतःकरण का ना। अब आप ये जो 9 चक्र हैं, इस 9 चक्र का अपना अपना एक नाम, हर एक चक्र का अपना पावर है, और उस चक्र का एक शक्ति है, उसका भी नाम। तो पहला चक्र है जिसको सर्व आनंदमयी चक्र बोलते, बिंदु। जब आप डॉट में पहुंच गए तो सर्व आनंदमयी हो जाए, उसके बाद कुछ बचता नहीं, है ना। और इस सर्व आनंदमयी का मालिक कौन है? शिव। आहा, महात्रिपुर सुंदरी ललिता ललिता षोडशी, है ना। ये सब नाम इनका है। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल है, इसको दूसरा चक्र का नाम है सर्व सिद्धि प्रद चक्र, है ना। ये ट्रायंगल है, इससे दुनिया की तमाम सिद्धियां हासिल हो जाए, है ना। अष्ट सिद्धि है, वो सारी अष्ट सिद्धि आपको अपने अपने आप डिजाइन हो जाए, लघिमा महिमा, ऐसा 8 सिद्धि। इसकी जो ताकत है, इसको त्रिपुर अंबा बोलते हैं, त्रिपुर अंबा। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा है 8 कोना वाला, 8 ट्रायंगल वाला, जिसको वास्तु कोना भी बोलते हैं, ये सर्व रोग हर चक्र है। चक्र। जब हम ये 8 ट्रायंगल को पूजा में लाते हैं, अपने अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, और उनकी शक्ति जो होती है त्रिपुर सिद्धा कहलाती है, उस त्रिपुर सिद्धा का आवाहन करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर की तमाम बीमारियां खत्म, है ना। फिर हमारा चौथा चौथा जो आवरण है, उसका क्या नाम है? सर्वरक्षा का चक्र। हम्म, सर्व रक्षा का चक्र। बिल्कुल बिल्कुल, ये त्रिपुर मालिनी इसकी देवी, या और ये आपको दुनिया की तमाम चीजों से सुरक्षित कर देती है ना। जब भी रक्षा करना हो तो ये कर देते हैं। इसमें कितना ट्रायंगल है? 10. 10 10 10 10. 10 हम्म 10 10। 10। फिर उसके बाद हमारा 5वां सर्वार्थ साधक तंत्र। सर्वार्थ साधक चक्र। हाँ, और इनका मालकिन कौन है? इनकी पावर त्रिपुराश्री बोलते हैं। अब देखिए, इसका नाम ही है सर्वार्थ साधक, है ना। कि आप में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप दुनिया की किसी भी चीजों को साध्य कर सकते, आप उनको अपने अनुरूप डिजाइन कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, कोई भी चीज। सर्वार्थ साधक, इसको त्रिपुर वार्षिणी बोलते हैं, तो त्रिपुर वार्षिणी है तो ये काम। 10 ट्रायंगल। यस, इसमें भी 10 ट्रायंगल। या सर्व संक्षोभन कारक यंत्र,
ये 7वां है। Yeah. इसकी मालकिन त्रिपुर सुंदरी। संक्षोभन किसको बोलते हैं पता है? कोई आदमी, संक्षोभन का क्या मतलब होता है? क्लिष्ट हिंदी है। क्लिष्ट तो है थोड़ा। हाँ? संक्षोभन का मतलब हाँ? ऐसा नहीं कि आप जिसके सामने पड़े तो उसकी अस्तित्व आपके अंदर में आ संक्षोभित कर, तो आपसे मर्ज नहीं हो जाना, वो ब्लॉक हो जाए आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में, वो कुछ कर नहीं पाए। संक्षोभन है। सम्मोहन तो आप उसको यूज कर सकते, संक्षोभन में हम यूज नहीं करते, उनको ब्लॉक कर देते। जैसे स्तंभन होता है तो रोक देते हैं कि उनका हाथ रोक देते हैं। संक्षोभन, क्षोभन का मतलब उनको आप ऊर्जा से रोक, इक्वली ब्लॉक कर, संक्षोभनी शक्ति हो। इसका भी ताकत त्रिपुर सुंदरी। फिर 8वां जो है उसको क्या बोलते हैं? सरसु। षट् परिपूरक। हाँ। सर्व परिपूरक चक्र। सर्व आशा, साप नहीं, सर्व आशा परिपूरक। इसके देवी हाँ, कौन है? सर्व। हाँ। त्रिपुरेशी। देखो त्रिपुर सुंदरी का कितना नाम है, सब वही है। इनफैक्ट नाम अलग अलग कर दिए, त्रिपुरेशी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर वासनी, त्रिपुर आश्री, त्रिपुर मालिनी, त्रिपुर सिद्धा, त्रिपुर अम्बा, महात्रिपुर सुंदरी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नाम अलग अलग है, लेकिन सिस्टम एक ही है। यानी कि इस चक्र से आपको सभी मनोकामना पूरी होती है। जो भी आशा करेंगे ना, डिजायर करेंगे, वो पूरा हो जाए। हाँ जी। और जो 9वां है भूपूर वाला प्रोग्राम, वो त्रैलोक्य मोहन है। जी हाँ। गेट ही है इम्पोर्टेंट। गेट खुल गया तो बस आप सबको मोहित कर ना। ये त्रिपुरा है, त्रिलोक्य मोहन, जो तीनों दुनिया को, तीनों लोक को आप मोहित कर सकते हैं, मेस्मराइज कर सकते हैं, और ये सारी बात। ये नव आवरण वाला ये सिस्टम है त्रिपुर, क्या कहते हैं, हमारे श्री चक्र के नव आवरण। और इस नव आवरण के वो 9 देवियां, फिर उसके पूजा करने के लिए और 9 देवता हैं, जिसको प्रख्या, गुप्ता, गुप्तरा, पड़ा, संप्रदाया, कूल, कौला, ऐसे ऐसे नाम सब हैं। उस नाम से आप उनको कर सकते हैं। फिर ये चीज जब आपको समझ में आ गया, ये यंत्र को, तो अब ये समझाने का कार्यक्रम तो आज लेट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी। तो जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर हम उसको मंत्रों के द्वारा, शब्द के फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसको रिजोनेंस पैदा करेंगे उसके अंदर, और फिर उससे वो यंत्र की जो अंदर में जो ताकत है वो
स्पंदन करने लगेगी तो हमारे अंदर का श्री यंत्र, हमारा जो लाइव बॉडी है, इन एक्शन में आ जाती है ना। तो कल हम इस चर्चा पर विचार करेंगे कि हमारे शरीर, हाँ, कल छुट्टी दे देते हैं, ये लोग बोर हो गए होंगे ना कठिन। नहीं नहीं सर, नहीं सर। सर हम तो ये कह रहे हैं कि 10 महाविद्या का अभी तो चौथा स्टेज हुआ है, बाकी की और है ना, हाँ अभी तो शॉर्ट से भी रुक गए हैं, आगे बाकी की 6 और विद्या है। सर हाँ। कल एक दिन छुट्टी दे दीजिए सर प्लीज। जी जी सर, एक दिन छुट्टी रखते हैं, परसों करेंगे क्लास। थोड़ा सा ना इसको पीछे से जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इस बातों को समझना पड़ेगा अपने अंदर में। आप लोग श्री यंत्र का फोटो निकाल करके उसके साथ चेक कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं, है ना। फिर उसको हर एक आवरण को, उसका क्या पर्पस है, उसके देवी देवता कौन है, ये सब चीज को मन में रखना पड़ेगा। देवी देवता का अर्थ है, उस अर्थ से वो आवरण का अर्थ है, उसका वैल्यू उसमें समझ में आता है। वैसे श्री विद्या श्रवण करने से ही आती है। ऐसी विद्या जिसको श्रवण किया जाए वो श्री विद्या, सुना, है ना। श्री का मतलब ही श्रवण करना। तो इसीलिए हमारा ऐसा व्याकरण में कहा जाता है, श्रियते या सह श्री, जिसको सुना जा सके वही श्री। तो श्री विद्या का मतलब ऐसा विद्या जो सुन, है ना। तो इसीलिए ये यंत्र को बनाने का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। तो इसके बारे में भी हम कल बताएंगे कि आपको कैसे यंत्र डिजाइन करना चाहिए। जो जो व्यक्ति फ्री हैंड ही यंत्र को डिजाइन कर ले तो संसार को डिजाइन कर लेता है, उसकी क्रिएटिविटी तो यूनिक हो जाता है और द्वितीय हो जाता है ना। तो बड़ा अद्भुत काम बनेगा। चलो यंत्र को घर में स्थापित करने के लिए क्या, हम्म? यंत्र को घर में स्थापित करने की विधि और यंत्र सही परफेक्ट यंत्र। हाँ हाँ, ये सब तो सीखने के लिए पर्सनल आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसमें नहीं सिखा सकते हैं इतनी बड़ी बात। हम एक एक ये जितना चीज आज बताए हैं वो सब भी बहुत व्याख्या वाला है ना, बहुत व्याख्या का। उस व्याख्या को करते करते तो बड़े बोर, मतलब बोरिंग तो नहीं होगी, लेकिन मन उतावला हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा आज रेस्ट दे देते हैं। बुधवार को मिलेंगे सर। बुधवार को मिले। हाँ सर, आज अभी जो आप सिखाए वो 9 ट्रायंगल्स डिटेल में, उसका कोई नोट्स ऐसे कुछ मिल सकता है? बहुत फास्ट था, लिख नहीं पाए। तो सुनना ना, 2 बार 3 बार तो आ जाएगा। ठीक है सर। सर ऐसा कोई श्री यंत्र का इमेज मिल सकता है जिसमें आपने जो यंत्र बताए तो हम उसको देख के साक्षात कर सके जो आपने जो ये बोला है। आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक है सर। पहुंच गए। क्या क्या हो हाँ गया? श्रद्धा ने डाल दिया सर। हम्म। तो अब तो ये तो समझ ही गए कि ये पूजा, ये आराधना, ये साधना, इसकी अनुभूति दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आप
संसार और आध्यात्म दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ जीवन को लीड कर सकते है ना। ये कंप्लीट जर्नी ऑफ लाइफ, भूपूर जो गेट है वो स्टार्ट करता है और बिंदु जो अंत है वो डिस्ट्रॉय करता है। लास्ट जहाँ आपकी बॉडीली एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आप त्रिपुर सुंदरी या महासदा शिव में मर्ज हो जाते हैं प्रोग्राम में। तो जर्नी है ये हमारा। कहाँ उड़ीसा का जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी का टेम्पल, वो टेम्पल श्री यंत्र बेस्ड टेम्पल, ठीक है। श्री यंत्र की अंडरस्टैंडिंग से वो टेम्पल डिजाइन और बहुत अच्छे तरीके से जीवन कर्म क्रम और संहार क्रम को वो टेम्पल एक्सप्लेन करता है। मतलब ये है कि जर्नी फ्रॉम जीरो टू जीरो, फ्रॉम स्टार्ट टू डेथ। है ना। चलिए फिर कल आगे चर्चा करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। सर ये जो व्यक्ति के साथ घटनाएं घटित होती हैं, ये सर पहले से निश्चित होती हैं या सर कर्मानुसार होती हैं सर? क्या इनको बदला जा सकता है सर? अब कोई भी कर्म करते जाते हैं ना, तो कर्म उसके हिसाब से ही होता। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे, मुझे इंजीनियर बनना है तो हम क्या करते, पढ़ाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते। हमारा कर्म इंजीनियर ओरिएंटेड हो। हम आर्ट्स पढ़ करके तो फिर इंजीनियर नहीं बन। जी सर। जो चीज डिजाइंड है, आपका मूवमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होता है। आपका कर्म उसी के हिसाब। कर्म तो इम्पोर्टेंट, बिना कर्म का मैनिफेस्टेशन नहीं होता कोई भी। अगर आप कर्म नहीं करें तो मैनिफेस्ट होता ही नहीं। वो सिर्फ सोच में ही पानी के बुलबुले की तरह बनेगा और फूट जाएगा। सर कई बार ऐसा होता है सर, बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है पर वो चीज हासिल नहीं हो पाती सर, उसका और रीजन किसी होता अपन है, दूसरे रास्ते पर चल रहते हैं सर, और वो किसी रास्ते पर चल जाता है। उसके पीछे रीजन। यहां पर मैं आपका कर्म कितना माइंड बॉडी सोल से ओरिएंटेड, यानी कि 100%। अगर आप कर्म 100% करते हैं तो हमेशा 100% रिजल्ट देगा। अगर आप किसी कर्म में उसके गोल के हिसाब से अटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब एफर्ट्स 100% नहीं। समझ रहे पॉइंट। जी जी सर। यहाँ ये नहीं कहेंगे कि हम डिजाइंड, जो डिजाइंड होता है वो कितनी बार भी फेल होने के बावजूद भी उसको अचीव कर सक्सेस होता जी सर। है ना। इसीलिए हमको ये ब्लेम करना होता है, अपनी कमजोरी को छुपाना होता है। एज ए ह्यूमन हम सबका नेचर है कि हम अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, और कमजोरी को छुपाने के लिए हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते। ये आदमी का भी नेचर होता है कि आई शुड नॉट बी पॉइंटेड आउट, इसीलिए हमको ऊपर कोई पूछता है तो दूसरे का नाम लगा देते, वो ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, है ना। जी सर। तो जब आप ऐसी वर्कआउट को करते हैं, आप पूरे दिन में देखिए ना, आप कितना काम 100% करते हैं, जहां आप माइंड और बॉडी से 100% ज्वाइंट, है ना। एक भी काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जो करता तो उसको मिलता है 100% रिजल्ट, है ना।
ऐसे भी बच्चे हुए हैं ना हमारे यहाँ, वो बोला कि अगर कोई एक व्यक्ति पास करेगा एग्जामिनेशन में तो वो मैं ही हूँ, और कोई टॉप करेगा तो भी वो मैं ही हूँ। ये तो जी सर। 100% अप्रोच का अंडरस्टैंडिंग है ना। जी हम अपने सर। गोल के ऊपर जब दृढ़ नहीं रहेंगे तो अनसक्सेस हो जाए। सर थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि सर मेरी लालसा थी बचपन से फोर्स में जाने की, तो सर मेरा सिलेक्शन भी हुआ उसमें सर, फोर्स में सिलेक्शन, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया सर, परिस्थितियां ऐसी बनी सर, तो सर उसको क्या कहेंगे सर? आपने अनसक्सेस नहीं हुए, वो जी तो सक्सेस है ना। अब आप तो ये सोचिए कि मैं फौज में हो करके भी फौज छोड़ करके हाथ पांव दबा रहा हूं, इसको क्या करें, है ना। ये खुश जाना फौज को छोड़ करके लोगों का हाथ पांव दबाने का, ये अनसक्सेस नहीं, ये तो समय के हिसाब से आपके डायरेक्शंस, आपके लक्ष्य, आपके पर्पस बदलते जाते हैं तो आप बदलते हैं, ये इसलिए होता है ना। तो ये अनसक्सेस नहीं। जी सर। फौज में सिलेक्शन होने के बाद नहीं जुड़ पाना, इसके पीछे रहस्य है। वो रहस्य कभी जीवन में रिवील होगा जब आपको समझ में आएगा कि ज्वाइन कर लेते तो कितना नुकसान है। जी सर। एक किस्म का प्रोटेक्शन हो गया ना सर। मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो मुस्कुराइए, एंजॉय करिए, जैसे हैं जिस तरह से हैं, ठोक ठाक करके इस अवस्था तक पहुंचा दिया गया थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। जिसमें अच्छा बुरा। सर एक चीज आपने मेरे पे बहुत हंसाया, बहुत छोटा हाथ पैर दबा रहा। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। प्रणाम सर।